एक पेड़ की डाल पर टूनी चिड़िया बैठी हुई रो रही थी और वहाँ पर एक तोता आ जाता है। वह तोता टूनी चिड़िया से पूछता है कि टूनी बहन तुम क्यों रो रही हो। तो वह टूनी चिड़िया कहती है कि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वह तोता कहता है कि टूनी बहन तुम उल्लू वैद के पास इलाज करवाने के लिए क्यों नहीं जाती है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि उल्लू वैद बगैर अनार के दाने से इलाज नहीं करता। अब मैं गरीब चिड़िया अनार के दाने कहाँ से लाऊंगी। तो वह तोता कहता है कि बहन तुम एक बार उल्लू वैद से जाकर मिलो तो सही, फिर देखना वह उल्लू वैद तुम्हें क्या कहता है। फिर वह चिड़िया उस उल्लू वैद के पास चली जाती है और उल्लू वैद से कहती है कि उल्लू वैद जी मेरे दोनों बच्चे की तबीयत खराब है और मेरे पास अनार के दाने नहीं हैं। तुम अनार के दाने लिए बगैर इलाज नहीं करते हो। तो उल्लू वैद कहता है कि ये बात तो सही है, जब तक तुम मुझे अनार के दाने लाकर नहीं दोगी मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी जड़ी बूटियाँ खोज कर लाना पड़ता है। तो मुझे अपनी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि उल्लू वैद जी आप मेरे बच्चों का इलाज कर दीजिए, उसके बदले में आप मुझसे जो काम करवाओगे मैं वह काम आपका कर दूंगी। तो उल्लू वैद कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर की सफाई कर दो। फिर वह टूनी चिड़िया उल्लू वैद के घर की सफाई करके बाहर आ जाती है और उल्लू वैद से कहती है कि मैंने सफाई घर की कर दी है, अब तुम चलो। लेकिन उल्लू वैद कहता है कि इतनी जल्दी कैसे सफाई हो गई, फिर से सफाई करो। फिर वह टूनी चिड़िया फिर से सफाई करने लग जाती है और सफाई कर देती है और फिर उल्लू वैद से कहती है कि वैद जी अब चलो सफाई हो गई। तो उल्लू वैद कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल तुम्हारे बच्चों का इलाज करूँगा और कल तुम फिर आ जाना, मेरे घर की सफाई कर देना। अब टूनी चिड़िया वहाँ से चल देती है। रात हो जाती है और टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे टूनी चिड़िया से खाना मांगते हैं कि मम्मा हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। लेकिन चिड़िया के पास दाने नहीं होते और रात का समय होता है। अब टूनी चिड़िया रात में निकलती है और वह जंगल में दाना ढूंढने के लिए जाती है। तो जंगल में उसे एक गेहूं का दाना मिल जाता है। वह उस दाने को उठा लेती है और उठा के फिर अपने घर तरफ चलने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है। वह एक जगह पड़ी हुई होती है। वह फिर टूनी चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है कि बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह चिड़िया कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं चल नहीं सकती हूँ, मैंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो फिर वह टूनी चिड़िया कहती है कि बहन ये खाना मैं लेकर आई हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, लेकिन मेरे बच्चों से ज़्यादा खाने की ज़रूरत तुम्हें है, तो तुम यह खाना खा लो।
फिर वह चिड़िया वह खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद वह चिड़िया कौवे के रूप में बदल जाती है। फिर वह कौवा चिड़िया से कहता है कि टूनी तुम बहुत अच्छी हो, मैं यमराज हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारा टाइम हो गया है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि अभी मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं स्वस्थ मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वह कौवा यमराज कहता है कि टूनी तुम बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूँ। जब तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। फिर वह यमराज कौवा टूनी चिड़िया को अनार के दाने टोकरी में भर के दे देता है और वह कौवा टूनी चिड़िया से कहता है कि ये अनार के दाने तुम उल्लू वैद के पास ले जाना और अपने दोनों बच्चों का इलाज करवा लेना। फिर टूनी चिड़िया अनार के दाने लेकर उस उल्लू वैद के पास जाती है और उल्लू वैद से कहती है कि वैद जी ये अनार के दाने हैं, अब चलो तुम मेरे बच्चों का इलाज कर दो। तो वह वैद कहता है कि तुम अनार के दाने कहाँ से लाई हो। फिर वह कहती है कि मुझे एक कौवे ने दिए हैं, तुम जल्दी से चलो। फिर वह उल्लू वैद अनार के दाने ले लेता है और फिर चिड़िया के साथ चल देता है और चिड़िया के दोनों बच्चों का इलाज कर देता है। और फिर वह चिड़िया उस उल्लू वैद को कुछ अनार के दाने और दे देती है। अब उल्लू वैद देखता है कि टूनी चिड़िया के पास बहुत सारे अनार के दाने हैं। वह मन में सोचता है कि क्यों न मैं टूनी चिड़िया को बेवकूफ़ बना दूं और ये अनार के दाने सारे ले लूं, मुझे भटकना भी नहीं पड़ेगा, मुझे आराम से खाना मिल जाएगा। फिर उल्लू वैद एक तरकीब लगाता है। वह रात को एक गले में एक गधा घंटी बांध लेता है और टूनी चिड़िया के घर जाता है और टूनी चिड़िया को आवाज़ लगाता है, टूनी चिड़िया वह टूनी चिड़िया बाहर निकल जाती है और वह उल्लू वैद टूनी चिड़िया से कहता है कि मुझे यमराज ने भेजा है, जो तुम्हें यमराज ने दाने दिए थे अनार के, वह दाने वापस मुझे दे दो। मुझे यमराज ने कहा है कि वह दाने टूनी चिड़िया से ले लेना। तो टूनी चिड़िया कहती है ठीक है, ये दाने मुझे यमराज ने दिए, अगर यमराज ने मांगे हैं तो तुम ये दाने ले लो। फिर वह चिड़िया उल्लू वैद को दाने अनार के दे देती है। अब कौवा यमराज उल्लू की हरकत देख लेता है। फिर वह यमराज कौवा कहता है मन में कि उल्लू तू बड़ा लालची है, अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर वह कौवा यमराज उस उल्लू ने जो गधा की घंटी बांध रखी थी गले में, वह घंटी लोहे की हो जाती है, वह वजनदार हो जाती है। वह घंटी को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वह फिर बढ़ जाती है। अब उल्लू वैद परेशान हो जाता है और फिर जो भी उल्लू वैद के यहाँ आता है वह अपनी समस्या सबको बताता है। फिर वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनी चिड़िया कहती है कि उल्लू भैया ये तुम्हें क्या हो गया। तो वह उल्लू कहता है कि टूनी बहन मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, मैं कल रात को भेष बदल के तुम्हारे घर पर आया था और ये गधा की घंटी मैंने गले में बांध रखी थी और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यमराज ने भेजा है
तुम अनार के दाने दे दो। तो मैं अनार के दाने लेकर आया। जब से यह घंटी मेरे गले में है, मैं चाहता हूँ कि तुम यमराज से कहो कि मेरी तकलीफ को दूर कर दे। फिर वह चिड़िया कहती है कि जब यमराज मेरे पास आएंगे तो मैं यमराज जी से कहूँगा कि तुम्हारी तकलीफ को दूर कर दे। फिर कालू यमराज टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि टूनी, अब तुम्हारा वक्त हो गया है और तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ हो गए हैं। अब तुम्हें मैं लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक काम कर दो। उल्लू वेद के गले में जो घंटी बजनी है, कृपया उसको निकाल दो। तो वह फिर कौवा यमराज कहता है कि टूनी बहन, तुम कितनी ईमानदार हो, तुम कितनी अच्छी हो। लोग तुम्हारा बुरा करते हैं लेकिन तुम लोगों का भला करती हो। फिर वह यमराज कौवा टूनी चिड़िया को लेकर आसमानों में चल देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमको हमारी कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आपसे मिस न हो जाए।